लास्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग बात हमने पढ़ी थी कि जो व्यक्ति स्वयं अंधा है उसको दूसरों को प्रकाश देने से पहले अपना खुद का अंधापन दूर करने के प्रयास में लगना चाहिए। सो दिस वॉज अ ब्रिलियंट पॉइंट कि पहले व्यक्ति खुद समझे कि उसको मनुष्य जीवन मिला है तो उसको करना क्या है। फर्स्ट ही शुड बी क्लियर। जब वह खुद यह समझेगा, खुद की सहायता करेगा, तभी तो वह दूसरे की सहायता कर पाएगा। और भक्ति में भी देखिए ये बात है दैट द हाईएस्ट कंपैशन इज टू सेव वन सेल्फ। पहले व्यक्ति खुद अपने ऊपर काम करे, यह सबसे बड़ा कंपैशन है। खुद के ऊपर कंपैशन करेगा, खुद के प्रति कंपैशनेट होगा। खुद के प्रति कंपैशनेट कैसे होगा? भक्ति अच्छे से करके। जब स्वयं अच्छे से भक्ति करेगा, भगवान थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान उसको प्रकाशित करेंगे, तब जाकर वो कहीं दूसरों का कुछ भला कर सकता है। तो ये बात समझना चाहिए कि सबसे पहले हमें अपनी साधना अच्छे से करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा रहा, इसको इस वे में भी भक्त लेते हैं कि पहले हम खुद बहुत अच्छे से शास्त्रज्ञ हो जाए, अच्छे से हम शास्त्र वास्त्र सब कुछ पढ़ ले, उसके बाद ही हम प्रचार करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, आप जो पढ़ रहे हैं, आपको जो समझ आता है, सिर्फ उतनी बात तो आप रिपीट कर सकते हैं कि नहीं। इसमें तो कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं है। जो भी आपने आज पढ़ा माधुर्य कदम्बिनी में, जैसे अभी अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम वाला जो श्लोक चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि भाई भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करनी चाहिए। और उसमें जो भी वर्ड्स हैं उनको बहुत विस्तार में बताया है। तो क्या आप इस तरह से एज इट इज़ रिपीट नहीं कर सकते? मैं और क्या करती हूँ, जो भी प्रभु जी, यहाँ से प्रभु जी से जो सुना, यहाँ से महाराज से जो सुना, यहाँ से उनसे उन भक्त से जो सुना, बस वो सब कुछ ही कंपाइल करके मैं यहाँ पर रखती हूँ। इज इट नॉट? सो इट्स वेरी ईजी। मूविंग फॉरवर्ड नाउ, भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए संभाव्य परोपकारी हो सकता है, क्योंकि भारत भूमि में ही प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक दिव्य ज्ञान की संस्कृति का अत्यधिक विस्तार किया जाता रहा है। मीन्स भारत में लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये बात बताई जा रही है। तो हर भारतवासी का, मतलब यहाँ पे एक उपाधि की तरह से इसको नहीं लेना चाहिए। भारत में, इंडिया में किसी भी व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है, सो ही इज़ नेचुरली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। सो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भारत भूमि में ही प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक दिव्य ज्ञान की संस्कृति का अत्यधिक विस्तार किया जाता रहा है। वर्तमान भारत के जो बहुत समय पूर्व तक भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध था, संत महात्माओं ने कभी भी केवल शरीर तथा मन की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास नहीं किया। मतलब सिर्फ शरीर और मन की आवश्यकता को ही पूरा किया जाए ऐसा नहीं, जो भी नीडफुल होता है वो तो किया ही जाता है। उन्होंने सदैव उस आत्मा के ज्ञान का अनुशीलन किया जो भौतिक शरीर तथा मन से परे है। अनेक कठिनाइयों के बावजूद आज भी संत महात्मा ऐसा ही कर रहे हैं, किंतु यह नितांत मूर्खता होगी यदि भारत के लोग स्वयं दिव्य ज्ञान प्राप्त किए बिना अन्यों की भलाई करने का प्रयास करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ क्या बताई जा रही है कि जिस तरह से कोई भी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, तो सिर्फ जन्म लेने मात्र से वह ब्राह्मण नहीं हो जाता है। जब तक वह स्वयं अपने जीवन में प्योरिटी फॉलो नहीं करेगा, शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा और उसको अपने जीवन में फॉलो नहीं करेगा, तब तक वह ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा। भाई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है और काम उल्टे पुल्टे कर रहा है, तो काय का ब्राह्मण होएगा वो? तो मतलब बताया क्या जा रहा है, जब तक व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करेगा, अपनी साधना
अपनी साधना नहीं करेगा, अभ्यास नहीं करेगा शास्त्र का, तब तक वह ना तो खुद का भला कर सकता है, तो दूसरों का भला तो दूर की बात है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि सिर्फ भारत में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं है। भारत में जन्म लेने के बाद भी स्वयं दिव्य ज्ञान प्राप्त किए बिना अन्यों की भलाई करने का प्रयास करे, ये नितांत मूर्खता होगी। तो ठीक है, आप देखिए ना, भारत में है, ठीक है, वी वर बॉर्न इन इंडिया, पर कहाँ कुछ पता था कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इज इट नॉट? कुवैत में तो आप अभी गए प्रभु जी जॉब करने, हुए तो आप भारत में ही होंगे शायद, पर जब तक भक्तों से सुने ही नहीं थे तब तक कहाँ कुछ मालूम चला कि करना क्या है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि सुने, और खुद जब तक दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तो दूसरों का भलाई वो कर ही नहीं सकता है। यदि हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य यह होगा कि हम समझे कि आत्मा शाश्वत सत्य है। आत्मा के चतुर्दिक विकास करने वाले शरीर तथा मन जो बाह्य अवयव हैं, सापेक्ष या आंशिक सत्य है। मतलब वो हमको लग रहा है सत्य है, पर ऐसा है नहीं। सत्य का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह हमेशा के लिए नहीं है, शाश्वत नहीं है। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, ऐसा नहीं कि हम भौतिक जगत में है ही नहीं, बस हम सोच रहे हैं, है, पर आंशिक सत्य का मतलब क्या है कि ये सभी टेम्पररी है, हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ये बात है। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या हम सच में यहाँ पर इस भौतिक जगत में हैं या हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं? तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, यू आर वेरी मच हियर। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सपना देख रहे हैं कि हम यहाँ हैं, हम सपना देख रहे हैं कि हम बढ़िया फीस्ट पा रहे हैं या व्हाटएवर कीर्तन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं। चलिए, ये तो फिर भी भक्ति की बात आ गई, पर जो भी व्यक्ति कुछ भी यहाँ पर कर रहा है वह सपना नहीं देख रहा है। और देखिए, आप समझेगी कि हाँ सही बात है, सपना तो नहीं है, पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसी को जीवन की सच्चाई माने बैठे हैं कि हम बस सोच रहे हैं, हम बस सपने में हम बस सपना देख रहे हैं। मेरी खुद की एक कोई लड़की थी, उनसे खुद से मेरी बात हुई थी। वो खुद इसी तरह से मतलब मुझसे डिबेट कर रही थी। वो तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, उस पर वो बात हुई थी, तो मैंने वो लीव कर दिया था, फिर ग्रुप ही, तो वो ग्रुप पर ही चालू हो गई कि नहीं हम आप, और वो वीडियो आप देखेंगे, ये बहुत ही कमाल की बात है। अन्य लोग जो दूसरे जो भी संस्थाओं से जुड़े हैं, उनका इतना कन्विंस्ड होते हैं वो कि तुरंत जैसे कुछ टॉपिक आएगा बोलना शुरू करेंगे और वीडियोस और भेजना चालू कर देंगे कि देखो आप ये वीडियो देखिए, इसको सुनिए, आपको तब सच्चाई पता लगेगी। तुरंत इतने एडवांस होते हैं, मतलब इतना एडवांस होते हैं प्रीचिंग करने में। तो सोचिए, भक्त जो बिल्कुल सच बात जानते हैं, एकदम जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ये एकदम सच है, एकदम सटीक, तो भक्तों को कितना उत्साह होना चाहिए प्रचार करने के लिए, कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानने के लिए कॉन्फिडेंस, हम वास्तव में एकदम सही पथ पर है, तो कितना कॉन्फिडेंस के साथ हमें प्रचार किया जाना चाहिए भक्तों के द्वारा। जब अन्य लोग, जैसे हमने कल लीलामृत में पढ़ा था कि नहीं, कि जो कुछ लोग होते हैं वो ऐसे कुछ भी उटपटांग किताबें लिख कर छाप कर उसको ऐसे वितरित कर देते हैं, अलग अलग भाषाओं में भी वितरित कर देते हैं, जो बाहर देशों में भी फेमस हो जाती है, लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। तो जब ये उटपटांग किताबें जो वास्तव में जिसमें कुछ सच्चाई नहीं है, वह इस तरह से लोगों को प्रभावित करके लोग फॉलोअर्स उनके हो सकते हैं, तो फिर इन शास्त्रों का तो कहना क्या, श्रीमद् भागवतम का तो कहना क्या। दिस इज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये कितना कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों को बताना चाहिए ताकि लोग भक्त बने। जैसे आज दूसरा एक इवेंट हुआ था, ये सात्विक मूवमेंट वालों का, तो
लास्ट मंथ जो हुआ था, तो इस बार भी हुआ ही था ये पॉटलक, जिसमें सब साथ में आए थे और सात्विक डिशेस वगैरह वो लेकर आते हैं। इस बार योगा पॉटलक था। आज क्या है, इंटरनेशनल योगा डे है आज, तो सबको योगा वोगा करना था, तो सब फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे। तो वहाँ पर भी हम राधा श्याम सुंदर का फ़ोटो लेकर गए, पार्क में ये किया था, और स्पीकर वगैरह भी वहाँ पर ले गए। तो वहाँ पर हमने कीर्तन किया, सभी जो भी वहाँ पर लोग आए थे उन्होंने भगवान को फ्लावर्स ऑफ़र किए, फ्रूट्स ऑफ़र किए, कीर्तन किया सबने। चैतन्य महाप्रभु की मैंने कुछ स्टोरी भी डिस्कस की, उसका भी मौका मिला और सबको बहुत अच्छा लगा। और इस बार पता है क्या अमेजिंग बात हुई, पिछली बार हमने एक गलती कर दी थी कि ठीक है सारी चीज़ें हमने ऐसे ही किया था, पिछली बार भी हमने मतलब कुछ और भक्त भी हैं यहाँ जयपुर में जिन्होंने हेल्प की थी। तो पिछली बार गलती क्या की थी, सबको बताया था, चैंटिंग का महत्व बताया था, पर उनको जूम आईडी पर नहीं जोड़ पाए, ये गलती कर दी। हमने सोचा बाद में करेंगे, पर इस बार क्या किया, तुरंत ही टेलीग्राम ग्रुप में उनको ज्वाइन किया, उनको सब कुछ टाइम बताया, उनको सिखाया, आप इस टाइम पर ऐसे ज्वाइन हुए, उनको माला भी देकर आए जिनके पास नहीं थी। तो इस तरह से अब होपफुली कल सुबह दिखेंगे वो जो भी लोग आए थे आज। तो इस तरह से यहाँ पर बात क्या आ रही है कि इस तरह से भक्तों को बहुत उत्साहित होना चाहिए कि हम एकदम सही पथ पर हैं, हमारी बात एकदम सही है, जो भगवान की बात हमें मालूम चल रही है, हम आचार्य गणों से सुने हैं, एज इट इज़ उसको रिपीट करने का बहुत उत्साह होना चाहिए। एक और बात यहाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे पिछली बार जो हुआ था इवेंट, उसमें हमने क्या प्लान किया था, ये देखिए बहुत डीप पॉइंट है जो आपको सुनना चाहिए। हमने सोचा था कि हम लोगों को प्रदर्शित नहीं करेंगे, मतलब उनको मालूम नहीं चलने देंगे दैट वी आर ऑलरेडी डिवोटीज। हम उनकी तरह ही जो मतलब नॉर्मल लोग जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही थोड़ा थोड़ा, बट थोड़ा थोड़ा उनको हम ट्राई करेंगे भक्ति में लाए। तो यहाँ पर गलती क्या कर रहे थे, दैट वी वर ट्राइंग टू क्रिएट इंटरेस्ट। और प्रभुपाद जी का वक्तव्य क्या है, डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, कैच इंटरेस्टेड पीपल। तो देखिए आपको ऐसा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले के में जैसा ही हम कुछ ढले, उनके हिसाब से ही हम कुछ बोले तब हम उन्हें भक्ति में ला पाएंगे। नहीं, जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं, बी ओपन टू डिस्कस इट स्ट्रेट फॉरवर्डली, बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि देखिए जो सच में पुण्यात्मा होगा, कृत भी जो होगा, तो उसको बताई जाएगी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने के लिए। ये बात आप समझ रहे हैं? आपको कुछ स्ट्रैटेजीज लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात देखिए मैं अब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी महीने से मैं ऐसा ही कुछ ट्राई कर रही थी कि मैं इनडायरेक्टली ट्राई कर रही थी कि लोग भक्ति से जुड़े, पर बाद में रिजल्ट क्या निकला, वो नहीं ही आए। तो जिनको नहीं आना है वो नहीं ही आएंगे, और जिनको आना है उनको आप डायरेक्टली बताएंगे तो वो आ ही जाएंगे। तो इससे बहुत ही अमेजिंग ये सीख मिली है दैट वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम टू क्रिएट इंटरेस्ट इन पीपल। जो भी बात है आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बताइए, और जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो आ जाएंगे, भगवान खुद उनको प्रेरित करेंगे। और कोई लोग आपको दिख रहे हैं जो भाई अब भक्ति में नहीं आना चाहते हैं, तो ठीक है, उनसे द्वेष ना करके उनको सुकृत दे देना चाहिए ताकि आगे जाकर वो कभी भक्ति में आए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 2वें अध्याय में इस तथ्य की विस्तार से विवेचना की है। इस शरीर में व्याप्त आत्मा नित्य है, अतः यह समझ लेना चाहिए कि अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यद्यपि भौतिक शरीर नाशवान है, तथापि शरीर का स्वामी आत्मा शाश्वत है। इसलिए हे भरतवंशी, इस शाश्वत सत्य को जानते हुए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मारा जाने वाला समझता है, वे दोनों इस तथ्य के बारे में अज्ञानी है
कि आत्मा कभी भी ना तो हंता है ना ही हन्य है, मतलब ना तो इसको मारा जा सकता है और ना ही यह किसी को मार सकता है, क्योंकि सभी शाश्वत हैं। शाश्वत को अगर आप किसी सिंपल वर्ड में अगर समझना चाहें तो इसको इस तरह से समझिए कि आत्मा अमर है, उसको कभी मारा नहीं जा सकता। अब सोचिए कितनी अमेजिंग बात है। आपने कभी स्कूल में क्या होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं, शायद विलोम शब्द नहीं होते, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि एक वर्ड है उसका विस्तार में कुछ बताया जाता है, फिर उस विस्तारित सेंटेंस को आपको एक वर्ड में बताना होता है। तो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हिंदी में ही आता है वो, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। तो उसमें बोलते हैं जिसको कभी मारा ना जाए, तो वो है कौन होता है, अमर, जिसको कभी मारा ना जाए, अमर। तो ये थॉट मेरे दिमाग में आता था कि वाह, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो कभी मर ही नहीं सकता। कितना लकी होगा वो व्यक्ति जो अमर है, जो कभी मरेगा ही नहीं। तो बाद में फिर पता लगा अच्छा ऐसे तो भगवान ही है। ये नहीं पता था भगवान कौन है, पर हाँ ऐसे मतलब बताया गया था स्कूल में किसी टीचर या मम्मी पापा के द्वारा कि अमर तो भगवान होते हैं बस, बाकी सब मरते हैं। पर आप सोचिए अब जब ये मालूम चल रही है बात दैट वी आर ऑल्सो इटर्नल, हम भी अमर हैं, हम कभी मरने वाले नहीं हैं, कितना रिलीविंग है ये। और ये छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बातें आपको जो समझ में आ रही है। नहीं तो लोग कितना ज़्यादा भयभीत रहते हैं कि मृत्यु का बहुत बड़ा भय व्यक्ति को रहता है। पर ये कितनी अमेजिंग बात है कि मर कोई नहीं रहा है, बस देहांतरण हो रहा है। तो आत्मा कभी भी ना तो हंता है ना ही हन्य है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है ना ही वह कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। चूँकि वह शाश्वत है अतः उसका ना तो भूत है, देयर इज नो पास्ट ऑफ आत्मा, न वर्तमान है न भविष्य है। यद्यपि वह अत्यंत पुरातन है, बहुत पुराना है, फिर भी सदैव नवीन रहता है। आत्मा की बात हो रही है, ये शरीर तो बेचारा क्या कहा जाए, इसका तो सबको पता ही है, क्या तारीफ की जा सकती है इसकी। तो फिर भी सदैव नवीन रहता है आत्मा, और शरीर के विनष्ट होने के बाद भी वह कभी विनष्ट नहीं होता। जो यह समझता है कि आत्मा शाश्वत तथा अविनाशी है, भला वह किस तरह किसी को चोट पहुंचा सकता है या मार सकता है। केवल बाह्य शरीर तथा मन ही विनष्ट किए जा सकते हैं। तो एकदम स्पष्ट है, आई एम जस्ट रीडिंग इट, प्लीज हियर इट केयरफुली। शरीर तथा मन मनुष्य के बाह्य वस्त्रों के तुल्य है। जब उसके वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो व्यक्ति उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है। बिल्कुल स्पष्ट है। इसी तरह मृत्यु के समय जब आत्मा वृद्ध शरीर को त्यागता है तब वह नवीन शरीर धारण कर लेता है। आत्मा को ना तो तेज तलवार से काटा जा सकता है, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना ही जल या वायु का उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। इस तरह आत्मा शाश्वत, अविनाशी, अदाध्य, अवाष्पशील तथा अक्षर है। वह स्थायी, सर्वव्यापी तथा शाश्वत है। उसे ना तो किसी मानवीय भाषा द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ना ही किसी मानवीय मस्तिष्क द्वारा उसकी सही कल्पना की जा सकती है। तो देखिए, आत्मा वास्तव में क्या है यह व्यक्ति तभी समझ सकता है जब वह अपनी स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त करेगा। स्वरूपगत स्थिति क्या है? दैट ही विल एक्सपीरियंस कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अभी तो हम थ्योरेटिकली सुनते हैं कि हाँ हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पर वास्तव में इसको कैसे समझा जा सकता है? थ्रू एक्सपीरियंस। जब व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएगा,
मानवीय मस्तिष्क द्वारा इसकी सही कल्पना नहीं की जा सकती है। पीछे है ना ही किसी मानवीय मस्तिष्क द्वारा उसकी सही कल्पना की जा सकती है, वह सदा अपरिवर्तित रहता है। जैसे आज ही मैं सोच रही थी, अभी मतलब वहाँ से थोड़ी देर पहले मैं आई थी, तो सुबह से सिर्फ फ्रूट्स ही खाए थे। सो आई वॉज वेरी हंग्री और बहुत मतलब थक गई थी मैं। आई वॉज फीलिंग टायर्ड ऑल्सो। तो फिर कुछ मिला नहीं, घर में कुछ खरबूजा ही पड़ा था, वही मैंने काट के आई वॉज कंज्यूमिंग दैट। तो उसको कंज्यूम करते वक्त मैं दिमाग में सोच रही थी कि अभी जैसे मुझे ये भूख सता रही है, जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाएगा, मतलब जब हम इस भौतिक शरीर से मुक्त हो जाएंगे, अपनी स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम लौट जाएंगे, तब इस तरह से भूख नहीं सताएगी। तो फिर क्या उस समय हम खाएंगे ही नहीं कुछ भी? मतलब मैं इसी तरह से सोच रही थी। जैसे आप सोचिए, अभी हमको पता है कि योगा करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन बाद में शरीर और देह में तो भेद रहेगा ही नहीं, देह और देही में। जब हम हमारी स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे तब तो कुछ योगा फोगा नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वी विल ऑलवेज बी डिजीज़ फ्री। अभी तो भाई कुछ बीमारी ना लग जाए, स्वस्थ वगैरह रहे, इसलिए हम कर लेते हैं योगा। या सोना, अभी थकावट होती है इस वजह से हम सो लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर आपको थकावट ही ना हो, आपको नींद सताए ही ना, तो आप काहे को सोएंगे? तो मैं इसी तरह से सोच रही थी, बाद में अगर मुझे भूख सताएगी ही नहीं तो मैं खाऊंगी काहे को? तो इसी तरह से आई वॉज जस्ट थिंकिंग, बट हम इस तरह से विचार ही कर सकते हैं। वास्तव में क्या होगा वो तो जब हम हमारी स्वरूपगत स्थिति को प्राप्त होंगे तभी हम मालूम कर पाएंगे। तो इसका आंसर भी काफ़ी बार दिया ही गया है कि जो भी हमको पसंद है खाद्य पदार्थ वो हम खा सकते हैं, पर जैसे अभी हमें भूख सताती है ना, उस तरह से हमें भूख नहीं सताएगी कि एकादशी का हमने फास्टिंग कर लिया, निर्जल फास्ट कर लिया, तो भाई साहब गला ही सूख गया, पूरे हम मरे जा रहे हैं, कुछ हिम्मत नहीं है, बहुत वीकनेस आ गई। इस तरह से बाद में नहीं होगा। ये सारी स्थिति हमारी तब तक ही है जब तक हम इस भौतिक देह में हैं, ये बात है। ठीक है। भगवत गीता की भाषा में आत्मा को क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र को जानने वाला और शरीर तथा मन को, जो कि आत्मा के आवरण है, क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, क्षेत्र कहा गया है शरीर और मन को, और क्षेत्रज्ञ मतलब कि जो जीवात्मा है वह है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की विषय वस्तु की विवेचना की है। उन्होंने प्रकृति, यह परिवर्तनशील जगत जो भोग्य है, तथा पुरुष, इस जगत के भोक्ता की भी विवेचना की है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में जितने भी कर्म तथा कर्मफल घटित होते हैं वे सब क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ या प्रकृति के भोक्ता के मेल से उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ, धान की पैदावार खेत तथा जोतने वाले किसान की क्रिया प्रतिक्रिया से होती है, या शिशु का जन्म प्रकृति अर्थात भोग्या तथा पुरुष अर्थात भोक्ता के संयोग से होता है। इसी प्रकार इस परिवर्तनशील संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के ऐसे ही संयोग से उत्पन्न होता है। व्यक्ति ने कुछ कर्म किए हैं, कुछ कर्म कर रहा है, तभी उसको फल प्राप्त हो रहे हैं और फल प्राप्त हुए हैं। बिना कुछ किए व्यक्ति रह भी नहीं सकता है। तो ये कांस्टेंट इस तरह से चल रहा है। क्षेत्रज्ञ सजीव आत्मा है, जबकि क्षेत्र वह जड़ पदार्थ है जिसका जीव दोहन करता है। तो ये अभी हमने समझा, क्षेत्रज्ञ इज आत्मा, जीवात्मा, और क्षेत्र ये भौतिक शरीर। भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, खगोल शास्त्र, भेषज गुण विज्ञान, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र इत्यादि
अन्य भौतिक विज्ञान क्षेत्र के पदार्थों से संबंध है। जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, ये वही है। तो ये बात देखिए मुझे पहले समझ में नहीं आई थी। बहुत स्टार्टिंग में मैंने एक भक्त से सुना था, बहुत स्टार्टिंग में, जब प्रभु जी को भी मैं नहीं जानती थी। तो वो बता रहे थे कि भगवत गीता में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, बायोग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको भगवत गीता में मिलेंगे। ये चीज़ है वास्तव में। देखिए इस भौतिक जगत में आप जो भी वस्तु या विषय देखते हैं वह सब आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, ऑपोजिट। मतलब सभी कुछ भगवान के धाम से ही रहा है, पर यहाँ पे सब ऑपोजिट है, ये चीज़ है। परंतु जो ज्ञान आत्म तत्व से संबंधित है अर्थात क्षेत्रज्ञ से संबंधित है वह दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान आप जान रहे हैं कि व्यक्ति समझे कि वह भगवान का अंश है, भगवान की सेवा उसको करनी चाहिए आदि इत्यादि। लेकिन भौतिक विज्ञान क्या है? इसका बिल्कुल ऑपोजिट, कि हम ये शरीर है, ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर से कैसे भोगा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे मटेरियल पोजेशंस इकट्ठा करें, उसके लिए ये पढ़ाई करिए, वो पढ़ाई करिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया परवर्टेड रिफ्लेक्शन, हो गया कि नहीं? सच्चाई से बिल्कुल ऑपोजिट बात। कभी कभी आप अकेले बैठकर इन सारी बातों पर विचार किया करिए कि कितने बड़े अंधकार में हमें रखा गया है। इसी जीवन की बात की जाए तो किन किन चीज़ों को हम हमारे जीवन की सच्चाई मान रहे थे कि भाई ये करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ये नहीं करेंगे तो भाई साहब होएगा ही कैसे, हमारा चलेगा ही कैसे। बट आप देखिए शास्त्र सुनकर कितनी सारी चीज़ें, मतलब बिल्कुल प्रकाश सा प्राप्त हो जाता है। भक्ति में आने से पहले वही सारी चीज़ें हमें बताई जा रही थी जो भक्ति में आने के बाद पता चला कि वो सब तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैंने 2 दिन पहले बताया था इस विषय में कि वो एक कोई कैब वाले वो व्यक्ति थे, दैट 18 years old बॉय। तो आज के इवेंट में वो भी आए थे और वो इतना ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी वातावरण देखा ही नहीं कि जहाँ पर सब लोग हैं, दे आर सेल्फलेस, उनको एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो आप देखिए ना, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे का दोहन करने में लगा है, अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। इससे मैं क्या प्राप्त करूँ, इससे मैं क्या प्राप्त करूँ। इज़ इट नॉट? कोई व्यक्ति कहीं पर भी प्रगति कर रहा है तो उससे जेलसी एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं था पहले कि इस तरह से भी लोग हैं हु आर हैप्पी। कुछ भी वो कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे श्रेष्ठ, बट बस भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी। और ये सारी चीज़ें लगती भी थोड़ी अनबिलीवेबल है कि इतनी साधारण सी चीज़ें करके कैसे कोई व्यक्ति इतना खुश रह सकता है। पर ये साधारण नहीं है, यही लोगों को पता नहीं है। सो यस, अतः ज्ञान का वास्तविक अनुशीलन क्षेत्रज्ञ से संबंधित है, क्षेत्र से नहीं। आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा के विषय में व्यक्ति को पता लगे, वह वास्तविक ज्ञान है। क्षेत्र से, ये जो शरीर है इससे रिलेटेड जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हम वो वस्तु है ही नहीं। हम इन सभी विषयों पर विस्तृत विवेचना करेंगे, किंतु संप्रति इतना जानकर ही हमें संतुष्ट होना चाहिए कि क्षेत्रज्ञ पुरुष, भोक्ता यानी कि आत्मा, सभी ज्ञान का केंद्र है
क्योंकि क्षेत्रज्ञ ही वह व्यक्ति है जो भौतिक देह, मन तथा अन्य संबंध भौतिक घटकों से सभी वस्तुओं का सृजन करता है। क्षेत्रज्ञ ही शाश्वत आत्मा है, जबकि क्षेत्र जड़ पदार्थ है जो क्षणभंगुर तथा स्वल्प आयु है। बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। इस शाश्वत सत्य का सारांश वेदों में ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या युक्ति में दिया हुआ है, जिसका अर्थ है ब्रह्म ही तथ्य है और जगत मिथ्या छाया है। मिथ्या छाया से यह समझना चाहिए कि संसार क्षणिक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं है जगत मिथ्या कहा जा रहा है तो ये जगत है ही नहीं। जगत छाया या मिथ्या छाया से यह समझना चाहिए कि संसार क्षणिक है, टेम्पररी है, इस वजह से इसको मिथ्या कहा जा रहा है, अर्थात कुछ काल तक ही विद्यमान रहने वाला है। किंतु सोचने में यह भूल नहीं की जानी चाहिए कि संसार का अस्तित्व ही नहीं है, और लोग इस तरह से सोचते हैं। आप देख रहे हैं ना, ज्ञान में भी प्रामाणिक ज्ञान लेना कितना इम्पोर्टेंट है, परंपरा से ज्ञान लेना कितना इम्पोर्टेंट है। नहीं तो यही चीज़ें आप कहीं दूसरे ऐसी संस्थाओं से सुनते जो बता रहे हैं ये जगत मिथ्या है, आप सिर्फ स्वप्न देख रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं दैट इज़ जस्ट अ ड्रीम। तो बताइए कितना बड़ा अंधकार में व्यक्ति बेचारा अपना जीवन बिता रहा है जो इस तरह से सोच रहा है कि हम तो सपना देख रहे हैं, सब कुछ मिथ्या है, कुछ यहाँ सच नहीं है। जब सच ही नहीं है तो भगवान को भी क्यों काय को भोग लगाना, क्यों सपना देखना है कि भगवान को हम भोग लगा रहे हैं, या जो भी सारी चीज़ें हैं। क्योंकि सपने में तो जो भी किया जा रहा है, सपने में व्यक्ति इतनी मेहनत क्यों करेगा। तो फिर उनसे पूछो बेटा तुम सपना देख रहे हो तो क्यों इतना दौड़ रहे हो, इतना ये जॉब करना है, क्यों सपने में तुम इतने बड़े घर बनाना चाहते हो जब तुम सपना ही देख रहे हो, तो क्यों इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, सपना ही तो देख रहे हो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। जस्ट चिल, सपने में भी तुम बस सोते रहो, सो जाओ, आराम करो। बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आप देखेंगे ये सारी जो फिलॉसफीज़ है ना, जो शास्त्र से अलग बता रही है, प्रामाणिक शास्त्र से अलग, इसमें कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा है। खुद ही की बात वो जो बोल रहे हैं वो खुद ही उसको 100% फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज है प्रामाणिक शास्त्र से जो अलग फिलॉसफीज़ हैं, क्योंकि लोग अपनी विवेचनाएं कर रहे हैं बस उसमें। तो ये नहीं भूल करनी चाहिए कि संसार का अस्तित्व ही नहीं है। हम वास्तव में अपने अस्थायी भौतिक शरीर तथा मन के स्वामी हैं और हमें अपने शरीरों तथा मनों के अस्तित्व को नकार कर उपहास के पात्र नहीं बनना चाहिए। साथ ही हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि शरीर तथा मन अस्थायी व्यवस्थाएं हैं, हमेशा के लिए नहीं है, किंतु इस शरीर तथा मन के भीतर बद्ध आत्मा शाश्वत तथा अविनाशी सत्य है। नित्य आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। संप्रति हमें इतना ही समझने की आवश्यकता है। इस तरह अविनाशी आत्मा हिंसा तथा अहिंसा के सिद्धांत से ऊपर है। आज संपूर्ण संसार स्थूल भौतिक देह तथा सूक्ष्म भौतिक मन के लिए अस्थायी व्यवस्थाओं से संबंध ज्ञान के अनुशीलन की ओर पागल हो गया है। नहीं देख रहे आप? जैसे आप देखिए, बात बता ही देती हूँ मैं, आ रही है तो, जैसे कि आज जो इवेंट होने वाला था ना, तो मैंने कल वैसे सबको कॉल कर करके आई वॉज कन्फर्मिंग कि सब आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे इस समय होगा, आप आइएगा, ये वो। तो धीरे धीरे करके सभी लोग कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस बनाने लगे कि सॉरी हमारी तो ये मीटिंग है, हम नहीं आ पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो एक्सक्यूज़ ही बना रहे हो, वास्तव में वो इस तरह से फंसे ही हुए हैं, अपनी जॉब में फंसे हुए हैं, ऑफिस में फंसे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, और रात को 12 बजे तक भी इस तरह से मैसेज कर रहे हैं,
सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, कोई अर्जेंसी आ गई ये वो। और सुबह मैंने ग्रुप चेक किया, सुबह की बात है, तो आई वॉज शॉक्ड कि अरे ये क्या हुआ, सबके सभी चले गए, कोई ग्रुप लेफ्ट करके चला गया, कोई क्या। और लास्ट में फिर 2-3 जने ही बचे थे, उन्होंने कहा फिर अब कोई आ ही नहीं रहा तो हम भी आकर क्या करेंगे, तो एक तरह से पूरा कैंसिल ही हो गया था। लेकिन फिर बाद में कोई 3 जने थे, 3 माता जी थी, वो उस लोकेशन पे पहुंच गई थी, और वो भी बहुत दूर से आई थी, कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर। तो उनका मेरे पास में कॉल आया कि अरे हम तो आ गए हैं और अब आप कह रहे हैं कि कैंसिल हो गया ये वो। तो फिर मैंने सोचा कि अरे क्या किया जाए, तो जो इंटरेस्टेड थे उनको फिर मैंने कॉल किया, फिर सब फाइनली आए गए। तो ये मैं बात क्यों बता रही हूँ कि आप ये जो बात यहाँ पर बताई जा रही है कि लोग अस्थायी व्यवस्थाओं से संबंध ज्ञान के अनुशीलन की ओर पागल हो गए हैं। इतने ज़्यादा पागल हो गए हैं कि उनके पास में शांति से थोड़ी देर बैठे, कुछ टाइम स्पेंड करे अच्छा सा, इसके लिए भी टाइम नहीं है लोगों के पास में। इतना ज़्यादा अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर रखी, इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं। सच में लोगों के लिए रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक सोना तो बहुत कॉमन है। इतना ऐसे अपने ऑफिस के काम में लगे रहेंगे बस मशीन की तरह। तो सोचिए कि मनुष्य जीवन इस तरह से मशीन की तरह काम करने के लिए मिला है क्या? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेचारे गरीबी के कारण इस तरह से कर रहे हैं, नहीं, बिना मतलब का रजोगुण में इस तरह से फंसे हुए हैं। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि इन अस्थायी व्यवस्थाओं के अनुशीलन में लोग पागल हो रहे हैं, किंतु शरीर तथा मन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आत्मा है। और क्योंकि वह खुद पर ध्यान नहीं दे रहे आत्मा पे, दैट्स वाई दे आर नॉट फीलिंग एनी सेटिस्फैक्शन, और बस फ्रस्ट्रेशन ही वे एक्सपीरियंस करते हैं, जिसे ज्ञान के समुचित अनुशीलन के बिना उपेक्षित कर दिया गया है। क्योंकि ज्ञान ही नहीं है आत्मा के विषय में, तो फिर इस विषय में कोई सोच भी नहीं रहा है, कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है। फलस्वरूप अज्ञान के अंधकार ने संसार को घेर लिया है और अत्यधिक अशांति, उत्पात और बात स्वीकार करनी चाहिए कि सजीव स्फुलिंग को भौतिक दुखों को जन्म दे रखा है। भला कोई कितने समय तक बाह्य विज्ञान से विरूपित नहीं किया जा सकता। भले ही वह परमाणु सुख का भोग कर सकता है, यह तो वैसा ही है जैसे पेट को पोषण पहुंचाए बिना बाह्य वस्त्रों को धोया जाए। समझ रहे हैं कि कब तक व्यक्ति इस तरह से बस बाहरी चीज़ों पर वो प्रयास किए जा रहा है, जो भी अपने एफर्ट्स लगा रहा है, कब तक ऐसा करके वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है? कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होगा, भले ही वह परमाणु सुख का भोग कर सकता है। असली पोषण तो उस नित्य सत्य अर्थात अविनाशी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से प्राप्त होता है, जो प्रत्येक शरीर में जीव के रूप में विद्यमान है। जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम अणु से भी सूक्ष्मतर, वेरी फाइन। विद्वान विशेषज्ञों का मत है कि आत्मा का आकार केश के अग्रभाग के लगभग 10,000वें अंश के तुल्य है। ये हमने पढ़ा ही है। 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। आत्मा इतना ज़्यादा फाइन है। आत्मा उस प्रभावशाली औषधि के तुल्य है जो अल्प मात्रा में सेवन करने पर भी संपूर्ण शरीर में फैल जाती है। सोचिए, ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि हमारा साइज कितना सा है, बिल्कुल इतना ज़्यादा फाइन है, देखा भी नहीं जा सकता है, और वो इतना फाइन जीवात्मा इस पूरे इतने बड़े शरीर को चला रहा है। मतलब शक्ति भगवान ही दे रहे हैं, बट स्टिल आप सोचिए ना, ये सूक्ष्म जीवात्मा जब तक किसी देह में नहीं होता तो वो देह किस काम का है? कभी सोचा इस तरह से?
इतना शक्तिशाली है, ये भगवान का इतना सा अंश मात्र। तो सोचिए भगवान कितने इम्पोर्टेंट होंगे। क्या इस बात से आप अंदाजा लगा पा रहे हैं? भगवान का इतना सा इनसिग्निफिकेंट अंश, केश के अग्रभाग 10,000वां हिस्सा, अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा, उसमें इतनी पोटेंसी है, तो सोचिए भगवान कितने पोटेंट है। अतः हमें समझना चाहिए कि यदि कोई हमारे शरीर के किसी भाग का किंचित स्पर्श करता है तो हम उसका अनुभव सजीव आत्मा के पूरे शरीर में उपस्थित होने के कारण ही करते हैं। किंतु जब यह सूक्ष्म सजीव स्फुलिंग शरीर से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है और उसे कुल्हाड़ी से काटने पर भी रेंज भर पीड़ा नहीं होती। उसमें कुछ प्राणी नहीं है तो उसके साथ अब कितना ही उसको हिला लो, कुछ भी करो, उसको कुछ भी पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उसमें अब आत्मा विद्यमान नहीं है। लेकिन बात समझिए कि ये शरीर से हमें जो भी एक्सपीरियंसेस महसूस होते हैं आत्मा की वजह से तो होते हैं, पर वह हमारे आवरण की कारण है। तभी शरीर में कुछ हमें महसूस हो रहा है तो हम सोचते हैं कि मुझे महसूस हो रहा है, जबकि आत्मा इन सभी भौतिक अनुभवों से परे है। तो ये हमारी कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस के कारण हमें इस तरह से महसूस होता है, जिसे आर्टिफिशियली नेग्लेक्ट किया भी नहीं जा सकता। तो यह सूक्ष्म सजीव स्फुलिंग अर्थात आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है। इसका प्रमाण इस बात से होता है कि कोई भी वैज्ञानिक भौतिक वस्तुओं के किसी भी प्रकार के संयोजन से इस सजीव स्फुलिंग को उत्पन्न करने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकता। क्या कभी कोई आत्मा बना सकता है? आत्मा को कभी देखे भी नहीं बेचारे ये वैज्ञानिक लोग। इन्होंने ट्राई भी किया था। एक बार कोई व्यक्ति देह छोड़ने वाले थे तो उनको एक कांच के डब्बे में पैक कर दिया। उन्होंने सोचा कि इसमें से जैसे ही आत्मा निकलेगी हम उसको पकड़ लेंगे, पर आत्मा इन सभी भौतिक वस्तुओं के परे है। कोई भी वैज्ञानिक इसकी उत्पत्ति नहीं कर सकता है। जड़ पदार्थों के विभिन्न सम्मिश्रणों से जो कुछ उत्पन्न किया जाता है वह विनाशशील है और क्षणिक है। जड़ पदार्थों से यह आध्यात्मिक स्फुलिंग की रचना नहीं की जा सकती है। पहली बात, आत्मा की रचना नहीं की जा सकती है, आत्मा हमेशा से विद्यमान है। किंतु चूंकि यह सजीव स्फुलिंग अविनाशी है, अतः भौतिक वैज्ञानिकों को यह बम बना ले, किंतु वे जीवन के, हाँ ये जो भी बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं वो बना ले, किंतु वे जीवन के आध्यात्मिक स्फुलिंग का सृजन नहीं कर सकते। बहुत सारी वो अलग अलग आविष्कार कर सकते हैं। ये इन्वेंशन, टेलीफोन इन्वेंट कर रहे हैं, टेलीफोन इन्वेंट किया ही है लोगों ने, फ्रिज इन्वेंट करा है, या जो भी आग इन्वेंट की है, जो भी उन्होंने किया है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वो बना सकते, पर आत्मा को वो सृजन नहीं कर सकते। भौतिक वैज्ञानिक ने समूचे विश्व में अत्यधिक, सिर्फ हमारे 3-4 पेज और पढ़े बच्चे हैं, हम उनको कंप्लीट करके आज ये चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे। इट विल हार्डली टेक 5 more minutes, सो बी विथ मी। भौतिक वैज्ञानिकों ने समूचे विश्व में अत्यधिक उन्नति की है, किंतु खेद है कि इन महान वैज्ञानिकों ने इस सजीव स्फुलिंग अर्थात आत्मा को समझने का कोई प्रयास नहीं किया। यद्यपि आत्मा सदैव ही सर्व अधिक महत्वपूर्ण विषय रहा है, पर उसी पर उनका ध्यान नहीं गया। यह उनकी कोरी अज्ञानता है, यह उनकी असमर्थता है। श्री जगदीश चंद्र बोस, सर आइजक न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रखर मस्तिष्कों ने उनके शरीरों से इस सजीव पदार्थ के अणु स्फुलिंग के पृथक होते ही काम करना बंद कर दिया कि नहीं? जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, जैसे ही आत्मा उनसे बाहर निकली तो वो सारे काम करना बंद कर दिए कि नहीं?
यदि जड़ पदार्थ के रासायनिक या भौतिक संयोग से इस सजीव पदार्थ को उत्पन्न करना संभव होता, मतलब आत्मा का अगर इस तरह से उसका रचना करना संभव होता, तो निश्चित रूप से इन वैज्ञानियों के किसी न किसी शिष्य ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया होता और इस तरह विश्व में उनके वैज्ञानिक योगदान में अभिवृद्धि हुई होती। देख रहे कितने लॉजिकल पॉइंट्स हैं। एक व्यक्ति का मैंने आज कुछ कमेंट पढ़ा था, उन्होंने किसी पोस्ट पर कमेंट किया था कि प्रभुपाद जी की बात मुझे इसीलिए पसंद नहीं आती है, ये जो भी बात बोलते हैं वो अलग तरीके से हिट करती है सामने वाले को। अब पता नहीं अलग तरह से हिट करती है तो पसंद आनी चाहिए ना, पर उनको शायद वो थोड़ी हैवी लगती होगी, इस वजह से उनको पसंद नहीं आती है। बट वो इस तरह से कमेंट किए थे, ये प्रभुपाद जी जो भी इनकी फिलॉसफी है ये मुझे इस वजह से पसंद नहीं आती है। जो भी बात बोलते हैं उस बात को बोलने का डायमेंशन ही उनका बिल्कुल अलग होता है कि व्यक्ति का कुछ दिमाग ही ऐसा हिल जाए। तो भाई तुम्हें सच सुनने में अब तुम हिल रहे हो तो फिर क्या किया जा सकता है, सच तो पता होना ही चाहिए। अगर तुम झूठ में ही खुश हो तो फिर वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो देखिए ना ये कितना अमेजिंग पॉइंट है कि अगर कोई भी वैज्ञानिक आत्मा की रचना करना जानता तो उनके शिष्य उन वैज्ञानिक को वापस जीवित कर देते कि नहीं, फिर वो और खूब सारी अपनी इन्वेंशंस करते, रिसर्च करते। किंतु कोई भी किसी भी भौतिक व्यवस्था से सजीव स्फुलिंग को उत्पन्न नहीं कर सकता। वैज्ञानिक और जो यह कहते हैं कि भविष्य में वे ऐसा कर दिखाएंगे, यस इस तरह से भी कहते हैं, उनको जैसे किस भी उलझन में डाला जाए, कुछ भी उनसे क्वेश्चन किया जाए तो वो इस तरह से जवाब देते हैं कि अभी तो हमारे पास इसका रिप्लाई नहीं है, पर आगे हम कुछ ना कुछ रिसर्च वगैरह करके इसका भी हम कुछ ना कुछ तोड़ निकाल लेंगे। तो वैज्ञानिक और जो कहते हैं कि भविष्य में ऐसा कर दिखाएंगे कि आत्मा की रचना कर देंगे, वे सब जीव सबसे बड़े मूर्ख और पाखंडी है, क्योंकि वो पता ही नहीं लगा पा रहे कि भाई आत्मा नित्य है, ना तो इसका आदि है ना अंत है। तो तुम उसकी रचना करोगे तो उसका एक आदि हो जाएगा कि नहीं, एक बिगिनिंग पॉइंट उसका हो जाएगा कि नहीं। जैसे भौतिक जगत में हर वस्तु का आदि और अंत है, एक बिगिनिंग है और एक बाद में जाके एंड होगा। पर मूर्ख और पाखंडी क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, उसका ना तो कोई आदि है ना अंत है, अतः इसे किसी भी विधि से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो, यह हमारे अनुभव की बात है कि प्रत्येक सृजित वस्तु का विनाश होता है। समझ रहे इस बात को, जो भी वस्तु क्रिएट की गई है, उसका इन्वेंशन हुआ है, वह नष्ट होगी ही, पर एकमात्र आत्मा है और भगवान का धाम है, भगवान के धाम में जो भी सब कुछ जो भी है वह अनादि है। ऐसा नहीं है कि वे किसी टाइम पर सृष्ट हुए थे, अनादि काल से शाश्वत है, इस वजह से कभी भी उनका विनाश नहीं होता है। पर ये भौतिक जगत, भौतिक देह, भौतिक वस्तुएं, ये सब किसी समय सृष्ट हुई और इनका विनाश भी होता है। आत्मा की शाश्वत भौतिक साधनों से इसकी असृजनशीलता द्वारा सिद्ध होती है। इस तरह जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह सजीव स्फुलिंग को नष्ट कर सकता है, वह भी इसके विषय में कुछ नहीं जानता। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यह बलपूर्वक घोषित करते हैं कि जीव या जीवात्मा कभी जन्म नहीं लेता। जीव शाश्वत विद्यमान रहता है और इसका ना कोई भूत है, ना वर्तमान, ना भविष्य। आत्मा भौतिक शरीर के विनष्ट होने के बाद भी कभी नष्ट नहीं होता, ना ही शरीर के बारंबार भौतिक जन्म तथा मृत्यु पाने से इसमें वृद्धि या ह्रास होता है। कुछ घटता बढ़ता नहीं है आत्मा का। आत्मा सदैव ताज़े तथा नवीन बना रहता है।
यद्यपि वह सर्वाधिक पुरातन है, वह सदैव भौतिक शरीर तथा मन से भिन्न है, क्योंकि वे दोनों सदैव मृत्यु तथा विनाश के अधीन रहते हैं ना, भौतिक मन और शरीर। कोई यह पूछ सकता है कि श्री कृष्ण ने यह सारा दिव्य ज्ञान अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्यों दिया? इसका उत्तर बहुत ही सीधा साधा है। सेना के कर्तव्य पालन हेतु जो युद्ध किया जाता है वह केवल शरीर को स्पर्श करता है, आत्मा को नहीं। जिस तरह भव्य दावत केवल पेट की भूख को स्पर्श करती है, मन को नहीं। इनमें से कोई भी भौतिक प्रभाव नित्य जीव अर्थात आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाता, क्योंकि सजीव आत्मा अजय है। आत्मा ना भीगने वाला तथा ना सूखने वाला है। केवल ऐसी वस्तुएं जो भौतिक है खंडित की जा सकती है, जलाई, भिगोई या वायु में सुखाई जा सकती है। सिर्फ भौतिक वस्तु के साथ ही ऐसा परिवर्तन होता है। अतः अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ही श्री कृष्ण ने कई प्रकार से समझाया कि आत्मा नितांत आध्यात्मिक है। सो फॉर सेटिंग एग्जाम्पल, भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में इस तरह से गीता का ज्ञान दिया ताकि वे स्पष्ट समझ सके कि भाई हम ये शरीर नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडी। भारत में जिसे सनातन धर्म कहा जाता है वह इसी नित्य, सर्वव्यापक, अपरिवर्तनशील, अविनाशी, सजीव आत्मा के निमित्त है। अर्थात वास्तविक धर्म उन विभिन्न धार्मिक श्रद्धा से परे हैं जो स्थूल भौतिक शरीर तथा सूक्ष्म भौतिक मन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सनातन धर्म किसी एक स्थान या काल के लिए नहीं है, प्रत्युत यह नित्य तथा सर्वव्यापक है। सनातन धर्म के अतिरिक्त सारे धर्म भौतिक या मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के अनुशीलन हेतु है। विभिन्न जातियों, स्थानों तथा कालों के प्रभाव के कारण हम अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, समाजवादी, बोल्शेविक आदि उपाधियों से जानना सीख गए हैं। विशेषतया धर्म के क्षेत्र में हमने विभिन्न जातियों, स्थानों तथा कालों के अनुसार अनेक प्रकार की भौतिक और मानसिक अस्थायी व्यवस्थाओं, अनेक प्रकार की उपाधियों को स्थापित करने का प्रयास किया है। तो ये सभी कुछ कवरिंग है कि व्यक्ति सोच रहा है मैं इस कास्ट का हूँ, मैं इस कंट्री का हूँ, ये सारी उपाधियाँ हैं। इसी विशेष कारण से हम अपने आप को धर्म परिवर्तन करते हुए पा सकते हैं। जैसे एक माता जी हैं, शी इज़ फॉरेनर एंड काफ़ी लोग उनके वो प्रचार करती है थ्रू सोशल मीडिया, तो उनको काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम क्यों हिंदू रिलीजन फॉलो कर रही हो, वाई आर यू फॉलोइंग हिंदू गॉड, यू आर क्रिश्चियन, यू शुड फॉलो जीसस क्राइस्ट। इस तरह से उनको नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं, पर वे इस बात को नहीं समझ रहे दैट जीसस क्राइस्ट इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ कृष्ण, और खुद वो इस बात को कहते हैं। तो आप देखेंगे लोग इस तरह से सोचते हैं, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है, अपने आप को धर्म परिवर्तन करते हुए पा सकते हैं। आज जो हिंदू है वह कल मुसलमान बन सकता है, या आज जो मुसलमान है वह कल ईसाई बन सकता है इत्यादि। किंतु जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और सनातन धर्म में स्थापित हो लेते हैं, जो कि जीव अर्थात आत्मा का वास्तविक शाश्वत धर्म है, तभी हम जगत में वास्तविक अखंड शांति, समृद्धि तथा सुख प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करने से वास्तव में लोग इस तरह से शांति, समृद्धि, सुख वगैरह अनुभव करते हैं अपने जीवन में। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण तथा भौतिक नेत्रों द्वारा ना देख सकने के कारण आत्मा को अव्याख्या, अकल्पनीय इत्यादि कहा जाता है। भाई आत्मा दिख नहीं रही तो निराकार है, भगवान नहीं दिख रहे, भगवान निराकार है, इस तरह से वो
अकाल्पनिक वगैरह समझते रहते हैं आत्मा को, क्योंकि वो दिख नहीं रही है। फिर भी आत्मा को नित्य समझा जाता है क्योंकि उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि या कोई अन्य शारीरिक परिवर्तन नहीं सहन करना पड़ता, और व्यक्ति ये शास्त्र से ही समझ सकता है क्योंकि एक्सपीरियंस तो अभी नहीं कर पा रहा है। अतः यदि हम इन भौतिक परिवर्तनों से मुक्त होना चाहते हैं और नित्य शांति तथा सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मा के नित्य धर्म का तीव्र वेग से प्रचार होना चाहिए। किंतु हमें सदैव स्मरण रखना होगा कि आत्मा का यह नित्य धर्म जाति, स्थान या काल की किसी सीमा से बद्ध नहीं है। तो हर किसी को मौका दिया जाना चाहिए कि वह भगवान कृष्ण की भक्ति करे। हर किसी को मौका दिया जाना चाहिए। और जो लोग इस तरह से जाति पाति करते भी है, तो आप देखिए ना, आप ही के जो आसपास के लोग हैं या जिनको भी ऐसे देखिए, हमारे हो सकता है अब हम बहुत कम लोगों से बात हमारी होती हो क्योंकि हम भक्ति करते हैं, तो जो भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है अपने आप उनसे बात कम हो जाती है। पर अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप भक्ति के विषय में बताएं तो वे स्वीकार कर लेंगे। बहुत सारे, शुरू से पता नहीं कौन से स्कूल में कभी कोई बाई जी रही हो, कोई टीचर रही हो, कोई प्रिंसिपल रही हो, या पता नहीं कौन कौन कहाँ, कितने सारे लोगों से मिलते रहते हैं हम भक्ति में आने से पहले एटलीस्ट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर आप बताएंगे सो दे विल एक्सेप्ट इट। कम से कम कुछ हरे कृष्णा महामंत्र वे जप कर ले, इतना तो हमें निश्चित करना ही चाहिए। सामने वाले को कुछ महामंत्र तो हम जप करवा ही दें, ज़्यादा कुछ भी नहीं तो उसी से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ऑफ दिस बुक कर्म योग वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।